So students, discuss further about this topic. Now you come to know that what is pure substances, what is impure substances. Now I'm going to discuss about each classification. एलिमेंट्स की अगर बात करें, देयर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. सुनते जाओ, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसमें ज़्यादा लिखना है ही नहीं है. जो लिखना होगा वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा. ओके, सो प्योर सब्सटेंस इज यू नो वेरी वेल. एंड नाउ व्हाट इज एलिमेंट. एलिमेंट की बात करें, देयर आर 118 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल दैट यू हैव टू लर्न. सो वन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल. जैसे हम एक एग्जांपल ले लें आपके सामने, जैसे हमने आयरन ले लिया तो आयरन की मान लो ये नेल ले लिया, आयरन की नेल ले लिया. ठीक है, आयरन की हमने क्या ले लिया, नेल ले लिया. तो आयरन का जो नेल होगा उसमें आयरन के ही पार्टिकल होंगे. इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल. या सल्फर ले लिया, दे आर मेड अप ऑफ ओनली सल्फर पार्टिकल्स, नॉट ऑक्सीजन पार्टिकल्स, नॉट नाइट्रोजन पार्टिकल्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल या वन काइंड ऑफ पार्टिकल. सो एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर substances. So elements are pure substances. Why? आप दे सकते हो आंसर, because they are made up of single kind of particle. Here you can write some example: hydrogen, oxygen, sulfur, chlorine, all that. ठीक है, there are 118 elements in periodic table. Now the compounds की बात करें, compounds basically क्या होते हैं, when element will combine with each other, when element are interact with each other, there is formation of compound. There is best example is water is compound. This is pure substances. Now you will say कि there is particle of hydrogen, so you are saying one kind of particle, but in water there are more than one kind of particle. So how it is प्योर सब्सटेंसेस. सो बेटा जी आप ये चीज़ ध्यान रखना कि कंपाउंड में जो है कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लेना. नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन ये सब आप लिखेंगे. नोट्स क्या प्रोवाइड करूँगा, ये सब के बारे में बस एक्सप्लेनेशन है आपके में, और ज़्यादा नोट्स है नहीं, एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ. मिक्सचर के बारे में जब मैं बात करूँगा तो वहाँ पे आपको नोट्स लिखना पड़ेगा. तो कंपाउंड में जो होता है कि कंपोजिशन, ये अब मैं लिखने जा रहा हूँ, लिख लेना. कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, या आप ऐसे लिख सकते, कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड. कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स का मतलब क्या है, वाटर का फॉर्मूला अगर H2O है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा. मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके ही क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे. दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे मोर देन 2 काइंड ऑफ पार्टिकल तो है, एक ऑक्सीजन का भी पार्टिकल है, कार्बन का भी पार्टिकल है, लेकिन तब पर भी इवन दो वी आर कॉलिंग इट प्योर सब्सटेंसेस. तो इसका मतलब ये है, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपाउंड में मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, बट द कंपोजिशन इज फिक्स्ड. कंपोजिशन मतलब द अमाउंट ऑफ hydrogen and the amount of oxygen is fixed in compound. Got it? The formula of CO2 will be always fixed in anywhere. So composition of each element is fixed, that's why it is including in pure substances. Got it? So आप बता सकते हो कि क्या होता है कि प्योर कंपाउंड को प्योर सब्सटेंसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि कंपोजिशन उनका क्या होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है. ठीक है, देन कंपोजिशन इज अ फिक्स, कंपोजिशन विल बी फिक्स, देन इट विल कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. नाउ द एलिमेंट के बारे में बात करें, एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड. मेटल, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ मेटल. दिस इज योर थर्ड चैप्टर इन क्लास 10, सो ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है. मेटल के जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, दे आर मेटल. नॉन मेटल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. मेटलॉइड जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं. देयर आर एग्जांपल बोरॉन और जर्मेनियम. सो दिस इज अबाउट एलिमेंट्स. ओके, थैंक यू.